भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी जो आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करने लगे, बिना किसी रोक टोक के पढ़ाई करने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन मतलब बाकी चीज़ों में लगता है और पढ़ाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना उनका ऐसा होता है कि मतलब कभी कभार मन नहीं लगता, बहुत ही वो मतलब इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। जैसे आपका भी बच्चा है, आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर काम करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिर क्यों नहीं पढ़ रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा समझाऊंगा, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाना शुरू किया। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने देखा तो बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, एक बार फिर से। लेकिन ये वाला जो पत्र लिखा ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जितनी भी इच्छा थी, जितनी भी मनोकामना थी ना, पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमारा बच्चा बिना बोले पढ़ने लगा है। आपके केवल उपाय हमने किया और उसी के कारण हमारा जो बच्चा है ना वो बिना बोले मतलब पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बिना बोले पढ़ने लगते हैं, बिना कुछ किए पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है, जो भी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और उनका जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और एक धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, लेना क्या है। तो इसलिए गुरुदेव ने 2 से 3 बार साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। लेने के साथ साथ आपको और चाहिए एक धतूरा चाहिए। अब धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मतलब अच्छी चीज़ें, खंडित चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जितना जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित करना नहीं है, प्रसन्न करना है। तो ठीक, तो आपको आपने ये ले लिया। लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा के भेज देना उसको, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा पकड़ के शिव मंदिर पहुंचेगा, आपको क्या करना है, आपको उसको दक्षिण दिशा में खड़े करा देना है और उत्तर की ओर चेहरा करके क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े कराना है और उत्तर की ओर चेहरा करवा देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो अपने बच्चों को बोलिएगा जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो अपना चेहरा उधर साइड करके खड़ा हो जाए।
खड़ा होने के बाद उसको करना क्या है, उसको जैसे खड़ा हो जाएगा उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेगी। कौन से? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय जो कोई भी कर लेता है ना, उसकी मनोकामना ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रहती, रुकी हुई नहीं रहती, और वो जो बच्चा होता है अपने आप पढ़ने लगता है। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता है ना उनके लिए है, जिनका भी बच्चा पढ़ता नहीं है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या हो गया, तो बच्चा अगर उपाय नहीं करता तो आप लोग कर सकते हैं। इस उपाय में खासकर माताएं ध्यान रखिएगा, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो आपके घर में होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है। ठीक, और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, स्थान दे दिया आपने। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को आप जैसे ही अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे वो औषधि का रूप ले लेगा, बस आपका बच्चा जब उसी शाम उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको क्या करना है, जैसे आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाता है ना, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल वो पढ़ाई की ओर अग्रसित होगा और केवल वो पढ़ाई ही करेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते का उपाय देखिए आपको कैसे करना है। इस उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है और पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, साथ साथ आपको शहद लेनी है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। शहद आपने ले लिया। अब शहद का आपको क्या करना है, पान के पत्ते में अच्छे से बढ़िया ऊपर का जो लेपन कर देना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये जाके हमको शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको अपने बच्चे के हाथों माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने बच्चे के हाथों क्या करवा देना है, चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपका बच्चा ये उपाय करता है ना, तो आपका जो बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे से चलने लगेगा, पढ़ाई की ओर अग्रसित होगा और हमेशा क्लास में नंबर 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।